तो कई बार हम ब्रह्मा भी बने हैं और कई बार हम कुत्ते भी बने हैं, गधे भी बने हैं, गधे भी बने हैं। और भगवान कौन? कृष्ण, और कोई नहीं, और कोई नहीं, केवल कृष्ण, बाकी सब देवी देवता। भगवान जो है वो हमारे पिता हैं, उनकी पोस्ट बदलती नहीं है, वो पोस्ट नहीं है, वो भगवान। सिर्फ भगवान कृष्ण है, बाकी सब डेमी गॉड है। ऐसा है कि भगवान एकला कृष्णा, बाकी सब वृत्ते के, बाकी सब जो है भगवान के दास हैं। इस्कॉन सेवा करता है कि उसको अपने पिता के पास में पहुंचा रहे हैं, जो बिछड़ा हुआ है पिता, जो भूला हुआ है, जो भूल गए हैं कि ये हमारा घर नहीं है, उसको असली घर, बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास, भगवान बैक टू गॉड हेड। भगवान, भगवान कौन? हमारा पिता। भगवान कौन? कृष्ण, और कोई नहीं, और कोई नहीं, केवल कृष्ण, बाकी सब देवी देवता। कृष्ण तो यही बोलते हैं कि अदली बदली होते हैं सर, बाकी सब देवी देवता। सिर्फ भगवान कृष्ण है, बाकी सब डेमी गॉड हैं। पितरानाय साधुना विनाशाय दुष्कृत धर्म संस्थापना धारे संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूँ, कभी अपने आता हूँ, कभी अपने प्रतिनिधियों को भेजता हूँ। मेरे प्रतिनिधि भी मेरे से कम नहीं है, उनको विशेष शक्ति देके भेजता हूँ। क्या भेजता हूँ? विशेष शक्ति देके। भगवान बैठ के भी सब कुछ काम करा देते हैं, जन्म लेने की जरूरत नहीं है, राम बन के आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मर्यादा सिखाते हैं कि राम ने मर्यादा, माता पिता की सेवा कैसे की जाती है। एक बात आपने कही कि भगवान कृष्ण बस भगवान है और सब डमी है। डेमी गॉड, डेमी गॉड, डेमी गॉड, डेमी गॉड क्या कहना चाहिए? ये ऐसा है कि भगवान एकला कृष्णा, बाकी सब वृत्ते के, बाकी सब जो है भगवान के दास है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर एक होता है, बाकी नीचे काम करने वाले होते हैं सारे, तो उनके पास में पावर होता है, लेकिन मेन पावर जो है, पावर एक स्विच ऑफ कर दीजिए, ब्रह्मा से लेके ब्रह्मा जी से लेके शूद्र चींटी तक सब योनि है, सब ब्रह्म लोक से लेके ये ऊपर के लोग, नीचे से लोग, इंद्र तक जो है भगवान के दास है। इंद्र पोस्ट है, वो स्थायी पोस्ट नहीं है, लेकिन भगवान एक है। भगवान की पोस्ट बदलती नहीं है, और वोटों से नहीं बने हुए हैं, वो वोटों से नहीं बने हुए हैं, बाकी सब तपस्या से बने हैं। बाकी सब क्या बने हैं? तपस्या से। तो इतनी तपस्या की तो ब्रह्मा जी बन गए। तो कई बार हम ब्रह्मा भी बने हैं और कई बार हम कुत्ते भी बने हैं, गधे भी बने हैं, गधे भी बने हैं, और कई बार हम ब्रह्मा के तक की पोस्ट, इतनी ताकत है, हम तपस्या के बल पे ब्रह्मा तक पोस्ट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर नीचे गिर सकते हैं। लेकिन भगवान जो है वो हमारे पिता हैं, उनकी पोस्ट बदलती नहीं है, वो पोस्ट नहीं है, वो भगवान है, भगवान है, भगवान। तो वो तो द्वापर युग में आए कृष्ण भगवान ना, उससे पहले क्या थे? द्वापर के पहले क्या थे? हरे कृष्णा। आप तो कृष्ण जी का करते हैं, तो द्वापर से पहले सतयुग में, सतयुग में ध्रुव महाराज की कथा पढ़िए। किसकी कथा पढ़िए? ध्रुव महाराज की। सत्ययुग में उन्होंने क्या बोला, क्या जाप किया, नारद मुनि से ने क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव कौन है? सत्ययुग में बोला। क्या बोला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज ने सत्ययुग में बोला। तो ये तो द्वापर तो अभी 5000 साल पहले आया, सत्ययुग तो इसकी गणना तो बहुत करोड़ों साल पहले की है। तो वो सत्ययुग में वासुदेव का कैसे नाम आ गया? तो जब अर्जुन ने को गीता भगवान ने सुनाई, तो उन्होंने बोला मैं पहले तुमको नहीं बता रहा, पहली बार नहीं बता रहा, इससे पहले मैंने सूरज के पिता व्यवसान को बताया है। व्यवसान, सूर्य का एक नाम व्यवसान है।
तो उनको मैं बता चुका हूँ, ये तुमको मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये तीर्थ राज है, कुंभ राज है, प्रयागराज है। प्रयागराज में कौन स्नान नहीं करेगा, कौन धन्य नहीं मानेगा अपने आप को। पहली बार आए हैं? आगे भी आए थे, पिछली बार भी आए थे। पिछली बार कुंभ में नहीं आए थे, ऐसे होके गए हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था अच्छा है, कोई कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, रहने की कमी नहीं है, पूरी व्यवस्था है और बढ़िया भोजन है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। इस्कॉन मंदिर से जुड़े हैं क्या? बिल्कुल है, आइए आपको भी प्रसाद खिलाते हैं, एक डिसेंट प्रसाद खिलाएंगे। हैं कि इस्कॉन वाले संगीत बहुत अच्छा गाते हैं। सब कुछ बढ़िया गाते हैं, सब कुछ ही बढ़िया है। आप गा कर सुनाइए ना कुछ। जो वो बता देंगे ना, वो कोई बता ही नहीं पाएगा। आप आइए ना, हम आपको बताएं। जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही बताते हैं, यही संगीत सुनाते हैं, यही हमारा भारत का मिशन है और यही धर्म है और भगवान का यही नाम है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हरे और कृष्णा। नहीं कहेंगे तो हिंदू नहीं है। हम हिंदू हैं, कहेंगे भी तभी हिंदू हैं, नहीं कहेंगे तभी हिंदू हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर कहेंगे महादेव। तो भी हिंदू है। बिल्कुल है, फिर रुकेंगे यहाँ? बिल्कुल हिंदू हैं, पूरा पार करके जाएंगे, पूरा पार करके जाएंगे। जितने दिन ना कुंभ चलेगा उतने दिन रहेंगे। आइए आपको भी प्रसाद खिलाएंगे, जितने लोग आएंगे उनको भी प्रसाद खिलाएंगे। इस्कॉन सबके लिए फ्री है, प्रसाद डिसेंट मिलेगा, देसी घी का हलवा, हाँ। देसी घी की पूड़ी, राइस, हर चीज प्योर मिलेगी, प्योर। भंडारा है, भंडारा 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड और साथ में गीता फ्री मिलेगी आपको। कुछ 20 रुपया 50 रुपया लेके आपको गीता भी देंगे, साथ में 4-5 पुस्तक भी देंगे। नहीं मैं ले गया हूँ। हाँ हाँ, ये सेक्टर 19 हाँ 19 में है और गीता फ्री है और कम से कम नहीं तो 10 लाख गीता फ्री में बांटेंगे। 10 लाख गीता महाकुंभ में 10 लाख गीता बांटेंगे। सनातन का प्रचार कैसे कर रहे हैं आप, किस माध्यम से? गीता बांट कर या और कोई माध्यम? हमारा आधार जो है वो गीता है, हमारा धर्म शास्त्र जो है गीता है, भागवतम है, उसके ऊपर में हम लोग प्रचार करते हैं। अच्छा, अभी आप हिंदू बोल रहे थे कि हम हिंदू हैं, हिंदू का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ऐसा है कि हिंदू का मतलब कि ये तो एक धर्म है, असल में हम सनातनी हैं। हाँ, असल में हम सनातनी हैं और सनातन धर्म से सारा कुछ निकला है। जो कुछ यहाँ से निकला है सनातन धर्म से निकला है। हम असल में सनातनी हैं और जो आदिकाल से चला आ रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई शुरू नहीं है, कोई अंत नहीं है। कोई भी धर्म है तो बोलते हैं कि 1500 साल पहले आया है, कोई बोलता है बुद्धिज्म 500 साल पहले आया है, कोई बोलता है हम 2500 साल पहले आए हैं, लेकिन हम सनातन आदिकाल से आए हैं। हमारा कोई अंत नहीं है, हमारा कोई सिरा नहीं मिलेगा आपको कि कहाँ से शुरू होते हैं। हम आदिकाल से चले आ रहे हैं, आदिकाल से, कोई अंत नहीं है हमारा। कैसे सनातन को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या होता है सनातन? कैसे हम कहें कि हम सनातनी हैं? सनातन न हमारा शुरुआत ही न जो पैदा हुए हैं, न जहाँ से मनुष्य जीवन शुरू हुआ है वो सनातन से शुरू हुआ है, जिसका अंत ही नहीं। सनातन का मतलब क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। कोई किसी चीज का अंत होता है ना, एक शुरू हुआ तो अंत होगा, तो इसका कोई अंत ही नहीं है। कोई शुरुआत आपको दिखाई नहीं देगी कि कितने अरब भगवान ने गीता 5000 साल पहले गीता का ज्ञान बताया और उन्होंने बोला कि ये व्यवसाय को मैंने करोड़ों साल पहले बता दिया था, आज नहीं बता रहा। अर्जुन मैं तुमको अभी नहीं बता रहा, ये आज से पहले मैंने करोड़ों साल पहले व्यवसाय, सूरज के पिता व्यवसाय को बताया है। आज मैं तुमको दोबारा से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ।
उस वक्त जो ज्ञान की वैल्यू थी आज भी उतनी वैल्यू है। भगवत गीता का कोई भी पेज खोल के देख लीजिए, आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। आपकी अपनी समस्या जो आपने मन में सोचा होगा वही आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमको ये सोचना है, ये करना है। उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सनातन में आपको पूरा का पूरा एक्यूरेट ज्ञान मिलेगा। इसमें कोई एज इट जो भगवान ने बोला है, और आपकी हर समस्या का हल वहां पे मिलेगा। सारी समस्याओं का हल, सारी हल तो मिलता है लेकिन अप्लाई तो नहीं होता ना। सनातन में कहा गया है दूसरे का, हाँ क्या क्या सनातन में कहा गया है दूसरे का हित ना करे, झूठ ना बोले। कितने लोग हित नहीं करते, सब मोह माया में फंसे हुए हैं। हाँ? तो ये तो जब ऐसा है कि ये कल युग है, कल युग में तो ऐसे ही चलता रहेगा। कल युग में माया है ना, माया बहुत बलवान है, भगवान की शक्ति है। हाँ। क्या है? माया भगवान की शक्ति है। और माया भगवान की शक्ति जो कोई मामूली थोड़ी होगी। ये दुर्ग है, ये दुखों का संसार है। दुखालयम शाश्वतम, नहीं ना खत्म होने वाला कभी ना खत्म होने वाला दुखों का घर है ये। और यहाँ सुख है ही नहीं, और हम सुख खोज रहे हैं। हम सीधा भगवान से टक्कर ले रहे हैं, सीधी हमारी भगवान से कंपटीशन है। भगवान बोलते हैं कि हमने यहाँ दुखालयम शाश्वतम, हमने यहाँ सुख रखा ही नहीं है। कोई दुकान में जाइए, और सोने की दुकान में जाइएगा, वहाँ पे आपको सब्जी ना, आप बोलिएगा हमको 2 किलो प्याज दीजिए, हमको 2 किलो आलू दीजिए। वो बोलेगा जाइए यहाँ नहीं मिलता। 2 बार और मांगिएगा तो वो बोलेगा ये पागल है, इसको धक्के मार के बाहर निकालो। ये पागल आ गया, हमारी दुकान में आ गया। कोई पाठशाला में आएगा, वहाँ क्या लिखा होगा? विद्यालय। क्या लिखा होगा? विद्यालय। वहाँ क्या मिलता है? वहाँ ज्ञान मिलता है। वहाँ स्कूल है। वहाँ जाके बोलेगा कि हमको एक तोला सोना दीजिए, वहाँ मिलेगा? वहाँ है ही नहीं। अरे ये दुखालय, ये दुकान भगवान ने जो खोली है, दुखों की दुकान है। किसकी दुकान है? ये जो संसार है, संसार है दुखों का। दुखालयम शाश्वत, ना खत्म होने वाले दुखों का घर है ये दुकान जो खुली है, दुखों का घर है। जहाँ सुखी कोई नहीं है, लेकिन हम सुख ढूंढ रहे हैं। तो सुख है ही नहीं, भगवान ने रखा ही नहीं है। कहाँ से मिलेगा? है ही नहीं, वो चीज की दुकान ही नहीं है। और जहाँ सुख है, सुख किसके पास मिलता है? अपने पिता के पास। पिता की संपत्ति का मालिक कौन है? कौन है? पिता की संपत्ति का मालिक कौन है? बेटा होगा। तो हम भगवान की संतान है, वो हमारे पिता हैं। तो हम उनके पास ना जाके इधर उधर पागलों की तरह भाग रहे हैं। क्या बात कही है, गूढ़ बात है। किसके पास भाग रहे हैं? कभी किसी को बोलते हैं हमको दो, हमको दो, हमको दो, इसने हमको ठग लिया, इसने हमको धोखा दे दिया। वो तो धोखा देने के लिए आए हुए हैं, वो तो ठगी मारने के लिए आए हुए हैं। तो हम उनके पास में मांग रहे हैं। तो हम पिता के पास में जाएंगे, हमारी संपत्ति सारी उनके, वो मालिक है, उनके पास हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन हम वहां नहीं जाके इधर उधर घूम रहे हैं। तो बोलते अब घूम लो 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियां। घूमते रहो, चक्कर काटते रहो, चक्कर काटते रहो। कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कभी कुत्ता बन जाएगा, कभी गधा बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। जो इस जन्म में कर्म किए हैं, अगले जन्म में अति वश मिलेंगे। जो पिछले जन्म के करके आए हैं, वो इस जन्म में अवश्य मिलेंगे। कोई कल एक आदमी बहुत ज्यादा अमीर है, उसकी बुद्धि देखिएगा कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, लेकिन धन है। तो एक गरीब आदमी जा रहा है, तो उसके पास धन नहीं है लेकिन बुद्धि बहुत है। उसके पास भाग्य में नहीं है, उसके जितना मर्जी प्रयास कर ले, उसको बिना भाग्य के नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी ताकत लगा ले,
मिल भी जाएगा तो छिन जाएगा, कमा लेगा तो छिन जाएगा, नहीं मिलेगा। और एक घर में बैठा होगा, उसको घर में बैठे सब कुछ मिल जाएगा। ये तो किस्मत का खेल है कहते हैं। किस्मत का खेल आ गया ना, तो किस्मत क्या है? भाग्य। भाग्य क्या है? जो हमने कर्म किए हैं, कर्म किया के हर लोग बोलते हैं क्या, जैसा कर्म करेगा ना भगवान ने बोला है कि मेरे लिए कर्म करो। अर्जुन को क्या बोला है? ज्ञान दिया है। ये नहीं बोला है कि आप ठेला लगा लो, ये करो वो करो। उन्होंने बोला जो मैं बता रहा हूँ वो करो, उसको मानो। 20 मिनट गीता बोली। कितने मिनट बोली? 20 मिनट बोली, सब कुछ बता दिया। अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए। क्या खड़े किए? हाथ खड़े कर दिए। क्या बोला कि अब बताओ मैंने क्या करना, क्या है करना, क्या मेरे को आज्ञा दीजिए, मैंने करना क्या है। रेडी हो गया, रेडी हो गया। लेकिन हम सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। आपने अभी क्या बताया था कि संसार में क्या कुछ पूछा, दुखी है कि हम जब सब कुछ सुन रहे हैं, कथा में भी बैठ जाते हैं, लेकिन मानते नहीं है। तो जब हम नहीं मानेंगे तो भला कैसे होगा? कैसे सुखी होंगे? सुखी हमारे साथ में जाना। चलिए, पॉकेट में 1 पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, 1 दमड़ा नहीं है, देखिए कैसे सुखी हैं। उनके चेहरे में कोई दुख नाम की एक झलक दिखा दीजिए। दुख किसको कहते हैं उनको मालूम ही नहीं है। प्रसाद टाइम में मिलता है, सुबह भी मिलेगा, दोपहर को भी मिलेगा, रात को भी मिलेगा, टाइम पे प्रसाद मिलेगा। बिना पैसा है, कोई हाथ में पैसा नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। कोई बोलते हैं कि पैसे से क्या भविष्य बनता है? बोलते हैं कि पैसा होगा तो भविष्य बनेगा। क्यों बनेगा? पैसे के बिना क्या जिया नहीं जाता है? वहां जाके इस्कॉन में जाके देखे कि पैसे के बिना कैसे लोग जी रहे हैं। चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। और सुखी होने, और जो वहां पे ब्रह्मचारी हैं, जो रह रहे हैं, वेल एजुकेटेड, कोई 5 लाख की नौकरी छोड़ के आया, कोई 10 लाख की नौकरी छोड़ के आया, कोई करोड़ का पैकेज छोड़ के आया है। करोड़ का पैकेज साल का कितना? 1 करोड़ रुपया मिलेगा। कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों रुपया छोड़ के आया, हजारों करोड़ रुपया छोड़ के यहाँ पर पड़ा है। क्या कर रहा है? लोगों की सेवा कर रहा है। क्या हमको सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा क्या है कि किसी को पकड़ के उसके घर में पहुंचा देना, उसके पिता के पास में पहुंचा देना। इस कौन सेवा करता है कि उसको अपने पिता के पास में पहुंचा रहे हैं। जो बिछड़ा हुआ है पिता, जो भूला हुआ है, जो भूल गए हैं कि ये हमारा घर नहीं है, उसको असली घर